एमसीएस क्लासेस में जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियो में आपको पहले में जीडीपी और दूसरे में जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत आउटपुट दिया था या फिर उसकी नॉलेज दी थी। और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आपसे जीएसटी के बारे में या जीडीपी के बारे में कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है या फिर आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न उसमें आ सकते हैं, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीपी की। जैसे कि जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने का एक मापदंड है और इसके द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि जीडीपी कितनी होगी और उससे हमारा देश कितना विकास कर रहा है। और जीडीपी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए माना जाता है कि अगर जीडीपी बढ़ी इसका मतलब देश विकास कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अगर जीडीपी कम हुई इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था घट रही है और देश विकास नहीं कर रहा है। भारत की जीडीपी जैसा कि इस साल 2022 में 7.4% रही, जो कि पूरे विश्व की थर्ड नंबर की जीडीपी रही। अब जीडीपी के दो प्रकार होते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी मींस इट इज अ वे बाय विच वी कैन फाइंड आउट हाउ आवर कंट्री इज ग्रोइंग एंड हाउ परसेंट आवर कंट्री इज ग्रोइंग। तो जीडीपी का मतलब है कि हमारा देश कितना विकास कर रहा है। पेपर में क्वेश्चन आएगा जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने जानने का एक बहुत बड़ा मापदंड है जो हमारे देश के विकास को बतलाता है। जीडीपी के कितने प्रकार हैं? अब जीडीपी के प्रकार के बारे में बात की जाए, इसका मतलब ये हुआ हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जीडीपी। जीडीपी दो प्रकार की होती है, वास्तविक जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी यानी कि मौद्रिक जीडीपी। रियल जीडीपी को निकालने का तरीका है Q इंटू पी। पी स्टार मतलब प्राइस, Q मतलब क्वांटिटी। अब किसी भी रियल जीडीपी के अंदर क्या होता है, रियल जीडीपी के अंदर क्वांटिटी बढ़ती है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ता। रियल जीडीपी के अंदर क्वांटिटी बढ़ेगी और प्राइस नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन ये आता है कि रियल जीडीपी क्या है, तो रियल जीडीपी वो है जिसमें प्राइस तो सेम रहेगा पर क्वांटिटी बढ़ेगी, और क्वांटिटी बढ़ेगी और प्राइस सेम रहेगा, इसका मतलब वो रियल जीडीपी है। और नॉमिनल जीडीपी यानी कि मौद्रिक जीडीपी, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपकी क्वांटिटी सेम रहेगी लेकिन प्राइस बढ़ेगा। तो जो मौद्रिक जीडीपी है उसमें वो भारत की 3.353 ट्रिलियन डॉलर रही। भारत की जो मौद्रिक जीडीपी है वो 3.353 ट्रिलियन रही 2022 में। और जो रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी है जिसको हम पीपीपी कहते हैं, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी? पीपीपी मींस इट इज अ फॉर्म ऑफ जीडीपी एंड द फुल फॉर्म ऑफ दिस परचेजिंग पावर पैरिटी। इस जीडीपी का जो मूल्य भारत में 2022 में रहा वो 11.453 ट्रिलियन रहा। इसमें भारत का थर्ड पोजीशन रहा पूरे विश्व में और इसमें फिफ्थ पोजीशन रहा। जीडीपी के ऊपर आपके यही क्वेश्चन बनते हैं, जीडीपी क्या है, जीडीपी कितने प्रकार की है? तो जीडीपी दो प्रकार की है, वास्तविक जीडीपी और मौद्रिक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी भारत का कितना रहा इस साल 2022 में? तो 7.4% रहा। और भारत से पहले किन दो देशों का सबसे ज्यादा जीडीपी रहा? तो वो अमेरिका और चाइना थे। अब हम बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है सेवा एंड वस्तु कर। अब ये सेवा और वस्तु कर है क्या? ये सेवा और वस्तु कर वो है जो हमें सुविधाओं का इस्तेमाल करने के बाद पे करना पड़ता है। चाहे हम किसी होटल जाएं या हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे या फिर हम कोई सामान खरीदे, हमें जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पेपर में क्वेश्चन पूछा होता है हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी? तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर है मिस्टर अमिताभ बच्चन। और जीएसटी किसने लागू किया गया? तो जीएसटी विजय केलकर कमेटी के द्वारा लागू कराया गया। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? तो जीएसटी के कई तरह हैं। जीएसटी के 5%, 18%, 20%, 25%। 5% जीएसटी लगता है छोटे मोटे उद्योगों पे या फिर छोटे मोटे कामों पे जिसमें भारी मशीनों का प्रयोग नहीं होता। जीएसटी लगता है चमड़े के व्यापार पे, लेदर पे, उस पे लगता है आपका 18% जीएसटी। 18% जीएसटी उन चीजों में आएगा जिन उद्योगों में मशीनों का बहुत अधिक उपयोग होता है, कारीगरों का उपयोग होता है, एम्प्लॉयमेंट संख्या बहुत ज्यादा है और वहां पे बहुत बड़ा उद्योग होता है, और जिस उद्योग का कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ हिस्सा
भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर आता है और जो भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगला है हमारा 20% जीएसटी। 20% जीएसटी उनके लिए होता है जो बहुत भारी उद्योग के होते हैं, यानी कि उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन चीजों में आपका 20% लगता है, और 25% जीएसटी आता है और चीजों पे। अब बात करते हैं जीएसटी नंबर की। अब कोई पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ जीएसटी नंबर, तो उसका आंसर है 15 डिजिट जीएसटी नंबर। 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, और उस 15 डिजिट के जीएसटी नंबर में जो 14 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है वो हमेशा जेड रहेगा। इट इज ऑलवेज बी जेड इन 15 डिजिट जीएसटी नंबर। 15 डिजिट जीएसटी नंबर का अगर 15 नंबर पी है, इसका मतलब वो दिल्ली से जारी किया गया जीएसटी नंबर है, और अगर जीएसटी नंबर के लास्ट में 15 डिजिट एल है तो इसका मतलब वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी से जारी किया गया जीएसटी नंबर है। अब जीएसटी सबसे पहले आया कौन सी कंट्री में? जीएसटी सबसे पहले आया फ्रांस के अंदर। इन विच कंट्री जीएसटी कम्स फर्स्ट? इन फ्रांस। एंड जीएसटी जब फ्रांस में आया तो भारत में उसका किस कंट्री के हिसाब से हमने उसको लागू किया? तो वो थी कनाडा। अब क्वेश्चन आपका ये बनता है, इन whose countries model are proposed in India regarding GST, which is Canada। उसके बाद भारत में जो जीएसटी लागू किया, लागू करने की तिथि थी 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा इसको मंजूरी जो दी गई थी वो कब दी गई थी? क्वेश्चन ये बनता है कि व्हेन वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाउंस या गिव द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द जीएसटी, व्हेन इट्स द बात 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर 2016 को इसको लागू किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, और उसको भारत में पूरे देश में फॉलो किया गया 1 जुलाई 2017 को। और भारत में जो सबसे पहला स्टेट था जो जहां पे जीएसटी लाया गया वो था असम। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि नेम ऑफ द फर्स्ट स्टेट वेयर जीएसटी प्रपोज्ड इन इंडिया, विच इज असम। असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। अब जीएसटी को किस संशोधन के द्वारा संसद में संबोधित किया गया, या उसका संबोधन किया गया या संशोधन किया गया? आप ये तीनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पेपर में आप एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी को किस संशोधन के द्वारा संविधान में लाया गया? वो था 122 संशोधन के तहत संविधान में जीएसटी को लाया गया। जीएसटी को किस आर्टिकल के तहत लाया गया? तो वो था 279। द नेम ऑफ द आर्टिकल बाय विच जीएसटी प्रपोज्ड इन इंडिया, इट इज 279। तो 289 आर्टिकल नंबर के तहत भारत में जीएसटी को लाया गया। जीएसटी में 15 डिजिट का नंबर होता है, और जीएसटी का लास्ट डिजिट भी है तो दिल्ली माना जाएगा, और एल है तो उत्तर प्रदेश माना जाएगा, और 14 डिजिट हमेशा जेड रहेगा। ये जो लास्ट के 15 डिजिट नंबर है ये जीएसटी सिस्टम के द्वारा ही लागू किया जाता है। जीएसटी सिस्टम ही इस नंबर को जारी करता है, टी और एन। इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेट के हिसाब से ये लास्ट डिजिट का नंबर अलग अलग होगा। जीएसटी को भारत में इतना महत्व पहले नहीं दिया गया क्योंकि लोगों को पहले जीएसटी समझ में आया ही नहीं। जीएसटी का मतलब है कि आपको जो भी सेवाएं आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिन सेवाओं का लुत्फ आप उठा रहे हैं उसके लिए सरकार को कुछ पेमेंट पे करना। तो जीएसटी इतना बुरा है नहीं जितना लोगों ने इसको समझ लिया। जीएसटी पे करना बहुत जरूरी है क्योंकि जीएसटी आपको आपकी ईमानदारी दर्शाता है। और अगर आपने जीएसटी नहीं किया, अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा या स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि जीएसटी अगर हमने नहीं दिया तो जैसे कि लोग इनकम टैक्स चुराते हैं, तो इनकम टैक्स चुराने के लिए वो बड़े से बड़े सीए को हायर करते हैं, उनके लिए अलग बड़ा के जोड़ तोड़ करके गठबंधन लगाते हैं कि कैसे हम अपना थोड़ा बहुत इनकम टैक्स बचा लें। तो इसी प्रकार अगर लोग ये सोचे कि हमने जीएसटी नहीं भरा तो हमारा क्या होगा, तो अगर आपने जीएसटी नहीं भरा तो आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है। 5 साल यानी 5 साल बहुत होते हैं। 5 साल में एक सरकार आती है और दूसरी सरकार चले जाती है। तो इसलिए 5 साल जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जीएसटी की चोरी ना करें, जितना हो सके जीएसटी दे सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई दुकानदार है और वो आपको सामान तो देता है पर आपको उसका बिल नहीं देता है
क्यों मिल नहीं देता? क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर नहीं होगा, और अगर उसके पास जीएसटी नंबर है तो आप उससे बिल मांग सकते हैं, और जीएसटी नंबर जिसके पास होगा तो आपको बिल देगा, भले ही वो आपको बिल देने के लिए 1 रुपया एक्स्ट्रा ले, लेकिन वो आपको बिल पे करेगा। और अगर आपको बिल पे करेगा तो उससे आपको ये फायदा होगा कि अगर कोई आप सामान उससे लेकर आए और वो खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप उससे खिलाफ के लोग केस भी ठोक सकते हैं, क्योंकि उस स्लिप के ऊपर उसका जीएसटी नंबर तो होगा ही होगा, साथ में उसकी दुकान का नाम होगा और उसकी दुकान की मोहर होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा जीएसटी और जीडीपी के ऊपर बनने वाले क्वेश्चंस। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए थैंक यू और धन्यवाद।